हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे वेव मोशन। वेव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले हमने किया था एसएचएम। अब वेव मोशन क्या है? वेव मोशन है इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स इन द मटेरियल मीडियम। ये डिस्टर्बेंस क्या चीज है? कई बार पूछा जाता है। ये जो डिस्टर्बेंस है बेटा, ये है एनर्जी। जब मान लो आप कोई स्टोन फेंकते हो किसी पूल में, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस पेपर के फेंक देते हो, तो पेपर के पीस ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, बट वेव जो है वो आगे ट्रांसफर करती है। तो वो क्या ट्रांसफर किया? एनर्जी या मोमेंटम। ये बात याद रखनी है। तो वेव मोशन क्या? इट इज द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल्स इन द मटेरियल मीडियम, राइट। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या है? y is equal to a sin omega t minus kx। अब आप देखिए, इसके ऊपर अगर मैं हाथ रख लूं तो ये क्या बन गया? a sin omega t। इसका मतलब क्या? अगर x 0 है तो यही इक्वेशन जो है वो किसकी बन जाती है? SHM की इक्वेशन बन जाती है, राइट। अब प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव में क्या है? प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है P is equal to P naught cos omega t minus kx। इसमें बताने वाला ये है कि प्रेशर प्रोग्रेसिव वेव और डिस्प्लेसमेंट की जो वेव है, इसमें फेज डिफरेंस कितना है? जो है वो कितना है जी? π/2। ये साइन वाली इक्वेशन है, ये कॉस वाली। ये k जो है इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होता है? 2π/λ। b जो है बल्क मॉडुलस, a एम्पलीट्यूड, k जो है वो कांस्टेंट 2π/λ। अब आती है बात किसी वेव की रिफ्लेक्शन की। बेटा ये बात याद रखनी है, वेव जब भी कभी हार्ड बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होगी, आपने थिन फिल्म्स का पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में भी, उसमें जब रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से आती है और ऑयल फिल्म से स्ट्राइक करके वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें एक फेज चेंज आ जाती है पाई की, या पाथ चेंज आ जाती है λ/2 की। वही चीज जो है बेसिकली हम इधर ही बताते हैं। अगर रिजिड बाउंड्री है या हार्ड बाउंड्री है, यहां पे एक नेल लगा हुआ है, ये रोप है, आपने रोप को ऐसे हिलाया, यहां से एक वेव जा रही है, ऐसे क्रेस्ट गई अंदर, इसके साथ टकरा के जब वापसी पे आएगी वो क्या होगी? ये क्रेस्ट गई है, ये वापसी पे क्या आएगी? ट्रफ। तो इसमें इक्वेशन क्या होगी? इंसिडेंट की a sin kx माइनस ओमेगा टी। मैंने इधर आपको बता दूं, नेगेटिव साइन कब है? जब वेव जो राइट साइड को जा रही है, ओरिजिन के राइट साइड से। तो प्लस कब है? जब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये राइट साइड को जा रही है, या माइनस साइन। या ये भी याद रखना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें कोई फर्क नहीं, आप कर सकते हो। वापसी पे यहाँ प्लस आ जाएगा और पाई का फेज डिफरेंस आ गया। और आपको पता है साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है। तो रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसकी इक्वेशन क्या आ गई? -a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहां क्या है? लूज बाउंड्री है। मतलब कहने का कि यहां एक रिंग लगा हुआ है, रिंग के साथ रोप बंधा है, रिंग जो है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकता है। तो जब आप ऐसे रोप को हिलाओगे, रोप की अगर क्रेस्ट जा रही तो वापसी पे भी क्रेस्ट ही होगी। मतलब इंसिडेंट जो है उसकी इक्वेशन अगर ये साइन kx माइनस ओमेगा टी है, तो वापसी पे भी जो है क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही होगी। सिर्फ साइन चेंज आएगा और किसी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी। अब कोई भी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ y is equal to function of 80 प्लस माइनस bx। प्लस माइनस bx ऐसे भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, अंडर रूट हो सकता है, क्यूब हो सकता है, अंदर में ब्रैकेट के अंदर यही फॉर्म रहे। तो ये इक्वेशन किसकी है? वेव की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे साइन कॉस लिखा हुआ है तो वो जो है वेव कौन सी बन गई? हार्मोनिक वेव बन गई।
तो इसमें आपको वेलोसिटी निकालने को बोला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, वेव की वेलोसिटी जो है ए बाई बी। ए क्या है? ओमेगा। बी क्या है? के, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, मतलब ओमेगा बाई के। ये जो आपकी क्या आ गई? वेव की वेलोसिटी। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये एक वेव पल्स दी गई है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगी, उसमें से पूछेगा कि वेलोसिटी कैसे वेव की निकालनी। ये डिफरेंशिएशन करने नहीं बैठ जाना कि हम डिफरेंशिएशन करें, नो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल मेथड। देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हमने 3 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 टी स्क्वायर प्लस 8 एक्स टी, ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। इसको देखोगे ये जो बीच वाली फॉर्म होगी, या ये स्क्वायर की फॉर्म में आएगी या क्यूब की फॉर्म में आएगी, कोई ऐसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्शन आराम से हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो ये किस फॉर्म में आ गया? x प्लस 4t का स्क्वायर आ गया। तो ये जो है वो क्या आ गया? kx प्लस ओमेगा टी। तो इससे आपने वेलोसिटी कितनी निकाल ली जी? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी, ये वेलोसिटी आ गई वेव की। तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है जी। हाँ जी, अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस जो है इंटेंसिटी पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और क्वालिटी जो है ये जिससे आप पहचानते हो कि कौन पर्सन बोल रहा है। जैसे आपका कोई फ्रेंड बाहर बात कर रहा है तो पता चल जाता है बाहर से बोलने से भी कौन है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्वेश्चन जो आता है वो लाउडनेस के ऊपर आता है। लाउडनेस का ये फॉर्मूला 10 log I बाई आई नॉट। आई जो आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और आई नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू होती है 10 raised to power -12 वाट मीटर स्क्वायर। ये डेसिबल में आएगा जी। तो डेसिबल में आएगा तो इसमें याद रखना नॉर्मल टॉक जो है उसकी जो लाउडनेस है वो 60 डेसिबल है, और मैक्सिमम टॉलरेबल जो लाउडनेस है कि जिससे जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं वो है 120 डेसिबल। इससे ज्यादा हम हमारे ईयर जो है टॉलरेट नहीं कर पाते। अब यहाँ एक पॉइंट बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना जरा। अगर इंटेंसिटी जो है साउंड की डबल कर दी जाए, ये टिप है याद रखना, तो लाउडनेस 3 डेसिबल तक बढ़ जाती है। अगर उसको क्वाड्रुपल कर दिया जाए तो जो लाउडनेस है दैट इंक्रीजेस बाय 6 डेसिबल। ये वाली चीज याद रखनी है आपने। When intensity of sound doubles, its loudness increases by 3 decibel. If it quadruples, loudness increases by 6 decibel. अब कई बार बच्चे करते हैं बात के थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं जी, वो समझ नहीं आती। इसमें एक तो आपने फेज डिफरेंसेस का याद रखना, जैसे स्टेशनरी वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव में नोड एंटी नोड्स होती हैं। 2 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है λ/2 का, ठीक है। नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 का। नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होती है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हो। तो जो आपका एंटी नोड है उस पर मैक्सिमम होती है। तो ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि स्टेशनरी वेव्स जो है उस पर स्ट्रेन कहाँ मैक्सिमम होती है। वो काफी सारे 3-4 उसने दिए होंगे, तो ये ध्यान रखना है। स्टेशनरी वेव्स स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटी नोड्स, क्योंकि नोड्स ऐसे बंधी होती है ना, इसलिए वहां पे क्या है जी, आपकी स्ट्रेन जो है मैक्सिमम होगी। एक दूसरा पॉइंट आता है, इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्रॉस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे विद डिफरेंट स्पीड्स एट सेम इंस्टेंट। सेम इंस्टेंट्स पे पार्टिकल की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। ये आपने याद रखने 2 पॉइंट्स, ये टिप्स है आपके लिए, और ये वाला भी।
अब बात करते हैं कि मान लो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ एक थ्रेड बांधा हुआ या रोप बांधा हुआ, उसको ऐसे नीचे से हमने झटका दिया, तो नेचुरली वेव ऊपर को ट्रेवल करेगी। तो उसमें दो चीजें निकालनी होती है, एक वेलोसिटी और एक जो है वेव टॉप तक पहुंचती है, एंड तक पहुंचती है, और उसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले याद रखना, मान लो इधर से हमने ऐसे झटका दिया इसको, इस डिस्टेंस तक वेव पहुंची, वेव ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर को, x डिस्टेंस तक गई है, तो वहां जो वेव की वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू xg अंडर रूट। तो v और x जो है कहां से डिस्टेंस है? नीचे से डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना है। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लोअर पॉइंट। तो v और x में मतलब v स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू किसके आगे? x के। तो v और x में ग्राफ जो है इस तरह का पैराबोला होगा, जैसा हमने उसमें काइनेमैटिक्स में पढ़ा हुआ है। और इस पॉइंट से इधर तक पूरी लेंथ कवर करने के लिए वेव को टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू 2L/g। ये थोड़ा सा कई बार बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे पूछते हैं कि या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम उसका क्या होता है? 2πL/g। बट ये वेव का जो यहां से यहां तक ट्रेवलिंग टाइम है वो कितना? 2√L/g। ये दोनों रिलेशन याद रखने और ये ग्राफ भी, राइट। अब मैं आपको देता हूं एक, मान लो ओपन ट्यूब है, ओपन एट बोथ हैंड्स, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो f है एयर में। उसको हमने वाटर में डिप कर दिया, हाफ उसका पोर्शन जो है हमने क्या कर दिया? वाटर में डिप कर दिया। तो पूछता है कि एयर कॉलम की फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? प्यारे बच्चों, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी वेव का या ऑर्गन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब हाफ डिप करने के बाद भी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? f ही रहेगी, ये याद रखना है। अब ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ऑर्गन पाइप दो तरह की, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगी? नोड। ओपन एंड पे क्या बनेगी? एंटी नोड, राइट। तो यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहां मिनिमम। तो ओपन ऑर्गन पाइप जो है, ओपन ऑर्गन पाइप जो है, इसके दोनों एंड्स पे जो है वो आपकी एंटी नोड बनेगी। ये याद रखना है कि एंटी नोड जो है थोड़ी सी बाहर निकल के बनती है, इसको हम बोलते हैं रेलेस एंड करेक्शन। मतलब जो एक्चुअल लेंथ होती है दैट इज L प्लस 0 प्लस 3D, इसको हम रेलेस एंड करेक्शन कहते हैं। मतलब जैसे ये ट्यूब है, थोड़ी सी बाहर निकल के मतलब बनती है ये जो है एंटी नोड। जो एम्पलीट्यूड की एंटी नोड है उसको प्रेशर की नोड बोल देंगे, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अब बात आती है क्लोज्ड में क्या होता है? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? फर्स्ट हार्मोनिक जो है न्यू इज इक्वल टू V/4LC। L जो है वो क्या है? लेंथ है उसकी ऑर्गन पाइप की। ऐसे ही इसके बाद थर्ड हार्मोनिक होता है जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। फिफ्थ हार्मोनिक होता है जिसको हम सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। मतलब इसमें जो है ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन नहीं होते। सो इसलिए ज्यादा स्वीटनेस नहीं होती क्लोज ऑर्गन पाइप में। जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी? V/2L0, ठीक है। इसमें फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे होंगे, इवन और सारे हार्मोनिक्स, इसलिए इसकी स्वीटनेस ज्यादा है साउंड में। इस पे जो क्वेश्चन आता है ऑर्गन पाइप में वो कैसा आता है? ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका ये हार्मोनिक, मान लो ओपन ऑर्गन पाइप का ये वाला हार्मोनिक और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये वाला हार्मोनिक मान लो यूनिसन में है। दो वर्ड यूज होते हैं, या यूनिसन या ऑक्टेव। बच्चा यूनिसन का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी, ये आगे मैंने बताया, उधर डॉपलर में बताया हुआ है। और ऑक्टेव का मतलब है डबल, जैसे A इज ऑक्टेव ऑफ B, मतलब A की फ्रीक्वेंसी जो है B से क्या है? डबल है। अगर लोअर ऑक्टेव है
लोअर ऑक्टेव का मतलब हाफ। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कंपेयर द लेंथ्स, मतलब किसकी लेंथ्स कंपेयर करनी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप की। इफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज इन यूनिसन विद द सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप के जो होंगे हार्मोनिक्स होंगे वो क्या होंगे, पहला ये हो गया, फिर 3V/4L हो गया, फिर 5V/4L हो गया। ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन मींस एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो है। ऐसे ही 5V/4L ये आ गया फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। इसमें भी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक आ गया, और इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ओवरटोन। जो सेकंड ओवरटोन है उसमें क्या आ गया 3V/2L, ऐसे 4V/2L, ऐसे ऐसे। तो आपको क्या पूछा गया है कि इसका सेकंड ओवरटोन क्लोज्ड का और ये जो ओपन है इसका भी सेकंड ओवरटोन जो है ये यूनिसन में। यूनिसन का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। सबसे पहले हम सेकंड ओवरटोन ओपन पाइप का लिखेंगे, ये वाला 3V/2L नॉट। L नॉट क्या, ओपन ऑर्गन पाइप। सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये कितना 5/4LC। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये यूनिसन में, यूनिसन का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। तो इनको कैलकुलेट करके आपका LC और LO कितना आ गया 5/6, राइट। अब एक क्वेश्चन और है, एक टेस्ट पेपर थे उसमें मैं देख रहा था, एक बच्चे ने ये मेरे से पूछा भी था, 2-3 दिन पहले किसी बच्चे ने कुछ भेजा था व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि सबके साथ ये डिस्कस किया जाए। तो क्या है कि एक स्टूडेंट कोई रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, तो वो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ जो है उसकी मेजर करता है 18 सेंटीमीटर इन विंटर। फर्स्ट रेजोनेंस जो है विंटर में वो 18 सेंटीमीटर ऑब्जर्व करता है। वो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है समर में, और जो सेकंड रेजोनेंस लेंथ है उसको एक्स मेजर करता है। अगर हम सीधा देखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेकंड रेजोनेंस लेंथ है वो 54 होना चाहिए। तो हम उस पर नहीं जाते, हमें क्योंकि विंटर एंड समर दे दिया गया है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ट्रैप दिया हुआ है। विंटर में क्या है, स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, समर में क्या है, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अब फर्स्ट रेजोनेंस कितनी आ गई V/4L1 इन विंटर, ठीक है। फर्स्ट रेजोनेंस होती है V/4L1, सेकंड रेजोनेंस होती है 3V/4L2। तो सेकंड रेजोनेंस जो है समर में कितनी आ गई 3V-, क्योंकि ये समर है, समर में वेलोसिटी और है, तो ये आ गई 3V-/4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, क्योंकि रेजोनेंस है तो फ्रीक्वेंसीज बराबर होनी है, इससे हमारा x कितना आ गया 54V-/V। अब क्या है, ये समर वाली वेलोसिटी है, ये जो है क्या है विंटर वाली। समर वाली ज्यादा होनी है, विंटर वाली कम, इसका मतलब V-/V जो है ग्रेटर देन 1 है, तो जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 54, ठीक है, ये याद रखना आपने। इसके साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं आपको, उसमें डॉपलर इफेक्ट में, उसमें ग्राफ का पूछा जाता है कि जो ये किसी सेशन में आ भी चुका है, उसमें पूछा जाता है कि कोई इंजन है, वो किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है, मान लो T0 टाइम पे क्रॉस करता है,
टाइम और फ्रीक्वेंसी में उसका रिलेशन पूछा गया था, राइट। वो पर्सन जो है वो उसकी विसल सुन रहा है, तो पूछा गया था कि इसमें ग्राफ कैसा होना चाहिए। बच्चे आपने ध्यान रखना है, पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा और फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या, कम। ये जो है कब है, जब अप्रोच कर रहा है, ये क्रॉसिंग है, जब इंजन विसल बजाता हुआ आपको क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग के बाद जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसमें ग्राफ काफी सारे दिए होंगे, ऐसे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या ऐसे करके ऐसे का दिया होगा ग्राफ, आपने बिल्कुल उसमें नहीं जाना। फ्रीक्वेंसी जब अप्रोचिंग है तो इंक्रीज्ड है, जब रिसीडिंग है तो डिक्रीज्ड है। आप लोगों को पता है ये कि एफ डैश जो है वो क्या है, v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। तो आपका जो है जब रिसीडिंग है v ओवर v प्लस वी एस एफ, तो ये देखो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये चीज स्पीड कांस्टेंट से जा रहा है ना, इसलिए ग्राफ आपने ये मार्क करना है। एक बार ये आ रखा है इसमें मेडिकल एंट्रेंस में, राइट। तो एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक और है, मान लो कई सारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, मैं देखता हूं एक मिनट क्वेश्चन। मान लो कई सारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, 425 एंड सो ऑन ऐसे 3-4 दी हुई हैं। उसमें आपको एक पूछा जाता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है जी। तो आपने क्या करना, उस फंडामेंटल को निकालने के लिए उसका HCF निकाल लेना। वो जो 3-4 फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो जो है आपकी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी देखता हूं, अगर मेरे को क्वेश्चन मिल गया ये तो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। हाँ जी, इसमें एक और रखना है कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें इवन वाली जो है हार्मोनिक सारे एब्सेंट होंगे, जैसे मैंने बता दिया। क्लोज्ड में, ओपन में जो है सारे प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गया वेव्स के बारे। आगे मैंने वेव्स के ऊपर 2 लेक्चर आगे दिए हुए हैं, एक तो डॉपलर इफेक्ट्स और बीट्स का, 2 थे वो पहले दे रखे हैं लेक्चर, वो भी इसके साथ अटैच करना। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आप स्टडी करने की कोशिश करना, उसको डिस्कस करना, बढ़िया से करना उसको। दे कैन बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू इन जेईई मेंस एंड नीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। देन नाउ वी विल स्टार्ट विद 12th पोर्शन। थैंक यू।